अगर बीपी है और कोई सिम्टम नहीं है तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो गाइस, मैं आज फिर से आई हूँ आपको एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ टिप्स देने। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बीपी को साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं। ज़्यादातर लोग बीपी को तब नोटिस करते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। इसी बात पे आज हम बात करेंगे कि बीपी को साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं। पेन नहीं, नॉर्मल फील होता है, पर डैमेज अंदर ही अंदर से हो चुका होता है। आपको लगता है बीपी डेंजरस तब होता है जब हेडेक होता है या चक्कर आता है या कुछ पेन होता है, दिल तेज़ धड़कने लगे, तभी बीपी होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सुनो, बीपी सबसे ज़्यादा डेंजरस तब होता है जब कुछ फील ही नहीं होता, और इसी वजह से लोग अचानक से स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर या किडनी फेल्यूर में चले जाते हैं। हाई बीपी को लोग साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि 70% लोगों को कोई सिम्टम ही नहीं होते, ना दर्द होता है, ना कोई प्रॉब्लम, और अंदर ही अंदर से बीपी बॉडी को तोड़ रहा होता है। इसमें लोग क्या गलती करते हैं, अब हम ये जानेंगे। लोग क्या करते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, और दवाई छोड़ देते हैं। अगर दवाई बीपी की शुरू हो तो बीपी की दवाई बिना डॉक्टर के परमिशन ही छोड़ देते हैं, और तब बीपी चेक करते हैं जब सिर्फ हेडेक होगा, तभी बीपी चेक करते हैं। बीपी बिना सिम्टम का भी नुकसान करता है। हाई बीपी क्वाइटली बढ़ता है, क्वाइटली अटैक करता है। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, आइज़ में विजन लॉस, और जब सिम्टम दिखता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। मुझे तो नॉर्मल ही लगता है, सबसे डेंजरस लाइन ये तो मैंने हर पेशेंट से सुनी है। मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, पर बीपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि आपको क्या लगता है। बहुत लोग सुबह उठते हैं, नॉर्मल काम करते हैं, और अचानक ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक में चले जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं बीपी हाई था, पर पेशेंट बोलते हैं मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। यही साइलेंस बीपी का सबसे खतरनाक साइन है। अब इस पर हमें क्या सॉल्यूशन करना चाहिए? इस पर सॉल्यूशन है कि हमें अवेयर रहना चाहिए। देखो, बीपी कब चेक करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट बात। बीपी तो ये साइन हो तो हमें बीपी करना ही है चेक। उसमें क्या है, जब फटीग ज़्यादा हो, जब पाल्पिटेशन बढ़े, कन्फ्यूजन हो, डिजीनेस हो, ब्लड विजन हो, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो, इस टाइम पे तो हमें ज़रूर ही बीपी चेक करना चाहिए। पर इसके अलावा हमारी डेली लाइफ में जब हमें सिम्टम नहीं दिखते, तब हमें बीपी कब चेक करना चाहिए ये जानिए। अगर हमारा एज 30+ हो तो भी हमें बीपी रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। अगर हम स्ट्रेस में हैं, किसी भी बात का स्ट्रेस अगर हमें है तो उस टाइम भी हमें बीपी चेक करना चाहिए। अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में, मतलब हमारे माता पिता को किसी को भी बीपी हो तो भी हमें बीपी चेक करना चाहिए। या फिर कम से कम हमें अपनी जान प्यारी है, हमारी जान बचाने के लिए, इसलिए भी बीपी रेगुलर चेक करना चाहिए। रेगुलर बीपी चेक, लाइफ प्रोटेक्शन। अगर बीपी की दवाई शुरू है तो वो डॉक्टर के एडवाइस के बिना बंद ना कीजिए। बीपी कंट्रोल सिर्फ मेडिसिन से नहीं होता, पहली तो ये बात। उसके लिए हमें स्ट्रेस कम करना है, डेली वॉक करना है, कम से कम आधा घंटा। अगर अब अभी आप बोलोगे कि नहीं, हम काम करते टाइम इतना चलते उतना चलते, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वॉक मतलब सिर्फ वॉक। बीपी के लिए, हमारी बॉडी के लिए कम से कम आधा घंटा शांति से आधा घंटा वॉक कीजिए, नहीं तो योगा कीजिए, और प्रॉपर स्लीप। नींद बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी नींद अच्छे से पूरी होगी तो हमारा स्ट्रेस भी कम होगा, हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा, और बॉडी भी हेल्दी रहेगी। हमें प्रॉपर स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर बीपी को मॉनिटर करना चाहिए। यदि कोई सिम्टम हो
या ना हो, हमें अपना बीपी रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। याद रखना, बीपी तब नहीं मारता जब सिम्टम दिखता है, बीपी तब मारता है जब सिम्टम दिखता ही नहीं है। बीपी आवाज़ नहीं करता, पर जब बोलता है सीधा जान पे बोलता है। इसलिए बीपी को लाइटली ना ले। इस वीडियो को उन लोगों तक तो ज़रूर पहुंचाएं जो बोलते हैं मुझे तो कुछ फील ही नहीं होता, मुझे तो सब नॉर्मल ही लगता है, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है। उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। ऐसे ही हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।